3 सालों में 88,000 करोड़ का चूना लगा गया एथेनॉल। सरकार ने तो अपनी जेब भर ली, लेकिन भारतीयों की जेब ढीली हो गई। करोड़ों का है जुमलेबाज मंत्रियों का एथेनॉल घोटाला। जी हाँ दोस्तों, भारत में सब बिकता है। भारत के अंदर इतने खरीदार हैं कि मंत्रियों ने तो दोस्तों जुमले बेच बेच कर जनता को दोस्तों करोड़ों का चूना लगा दिया। भारत की एथेनॉल पॉलिसी का दोस्तों आज भंडाफोड़ हुआ है और इस भंडाफोड़ के अंदर द रिपोर्टर कलेक्टिव ने बताया है कि भारत के एथेनॉल एक्सपेरिमेंट ने 3 सालों के अंदर इंडियन के मोटर व्हीकल ओनर के 88,234 करोड़ का चूना लगा दिया है। दोस्तों, मोदी सरकार की ग्रेट एथेनॉल एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है और जनता के अंदर दोस्तों भारी आक्रोश है कि जिसके चलते उनके व्हीकल की माइलेज लगातार कम हो रही है। दोस्तों, भले ही भारत के जुमलेबाज मंत्री भले ही इस रिपोर्टों को दोस्तों बुलशिट बोलते हो इंग्लिश में, लेकिन उनके जुमलेबाज मंत्री दोस्तों ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार भारत से सस्ता शुद्ध तेल हमारे पड़ोसी देशों में कैसे मिल रहा है। जब वही तेल भारत के पेट्रोल पंपों पर 170 रुपये का मिलता है, तो वही तेल दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में 100 रुपये का क्यों मिलता है। दोस्तों, भारत के जुमलेबाज मंत्रियों ने शुद्ध तेल में मिलावट करके ना सिर्फ व्हीकल ओनर की एक माइलेज को कम किया, साथ में ही दोस्तों जुमलेबाज मंत्रियों ने सस्ते तेल का जुमला दे देकर दोस्तों 102 रुपये तक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की कीमत पहुंचा दी। और दोस्तों जनता रोज इन जुमले को देखकर दोस्तों करोड़ों रुपया मंत्रियों की जेब में और सरकार की जेब में डाल रही है। दोस्तों, रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है कि 3 सालों के अंदर इंडियन मोटरिस्ट ने 88,234 करोड़ पे किए हैं एथेनॉल एक्सपेरिमेंट के चलते। दोस्तों, ये 2 पिक्चर लगाई गई है, एक तरफ हरदीप पुरी हैं और दूसरी तरफ हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने दोस्तों एथेनॉल का खेल किया है और 88,234 करोड़ जनता की जेब से निकल गए हैं। ये जेब से कैसे निकले हैं, तो इसके ऊपर रिपोर्टर कलेक्टिव ने बताया है कि पहले 2023-24 के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग 11.9% की गई, जिससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट देखने को मिली, जिससे 20,184 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा भारत के गाड़ी और इसी के साथ मोटरसाइकिल ओनर को एक देखने को मिला। कभी उनके इंजन में दिक्कत आ गई और इसी के साथ कभी माइलेज में दिक्कत आ गई, क्योंकि दोस्तों एथेनॉल जो है पेट्रोल के बराबर ताकत नहीं देता है। 33% कम पावर एक जनरेट होती है और इसी के साथ 2024-25 के अंदर घाटा 30,000 करोड़ का हुआ और 2025-26 के अंदर 37,843 करोड़ का घाटा हुआ, जिससे 88,234 करोड़ का जूत दोस्तों जनता के पिछवाड़े पर लग गया है इस एथेनॉल के कारण। द रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है। दोस्तों, भारत सरकार के मंत्री कहते हैं कि एथेनॉल से सरकार को बहुत फायदा हुआ है। वाकई में दोस्तों इतना फायदा हुआ है कि आप पूछिए मत। भारत के अंदर दोस्तों शुद्ध तेल लेना है तो 170 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर एथेनॉल मिक्स तेल लेना है तो वो 100 रुपये से ऊपर 102-103 रुपये का मिलता है। जबकि यही एक जो शुद्ध तेल है आपने भूटान से लेना है, नेपाल से लेना है, तो उनकी कीमत दोस्तों 120 रुपये से नीचे की है और वहाँ पर कोई एथेनॉल मिक्स नहीं किया जाता है। और वहाँ की सरकारों ने एथेनॉल को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हमें एथेनॉल नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारों को पता है कि शुद्ध तेल से उनके जो व्हीकल हैं उनकी माइलेज अच्छी होगी, उनके इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी। लेकिन मोदी सरकार ने दोस्तों आई चलाई कर रखी है व्हीकलों की और इस मामले में दोस्तों व्हीकल ख़राब भी हो रहे हैं, माइलेज भी गिर रही है और इसी के साथ महंगा तेल भी जनता को वो दे रही हैं। यही कारण है कि दोस्तों जनता के लिए यहाँ पर लूट मचा रखी है मोदी ने और मोदी सरकार ने। और इस मामले में दोस्तों रिपोर्टर कलेक्टिव छाप रहे हैं कि यहाँ पर जुमला बेचकर दोस्तों करोड़ों रुपए का कारोबार मंत्रियों ने खड़ा कर दिया। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये घोटाले दोस्तों जनता की आंखों के सामने हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जुमले होने के कारण, मंत्रियों के जुमले होने के कारण, मीडिया हाथ में होने के कारण ये एक चीज़ें आम हो गई हैं, जिससे दोस्तों जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों, भारत के अंदर तो सब बिकता है। जुमलेबाज मंत्रियों ने अंधभक्तों को दोस्तों जुमला बेच बेच कर दोस्तों एक जो शुद्ध तेल है वो 170 रुपये का कर दिया और मिलावट तेल 100 रुपये का बेच रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जुमलेबाज सरकार के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।